नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके की अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। कुछ संविधान के भी पढ़ लेते हैं जो बीएसटीसी पशु परीक्षण दोस्तों और पीटेट दोस्तों राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है उन सभी में पूछे जाते हैं आपके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रश्न नंबर 1 है, पश्चिमी सरोई के कम ऊंचाई वाली ढालों और कड़ी भूप्रशस्ति वाली पश्चिमी सुरहियों को क्या कहता है? पश्चिमी सुरही को क्या कहते हैं? ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था दोस्तों। गिरवा कहते हैं, मलक्रांत कहते हैं, देश राहरो कहते हैं या बाकर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाता है वो होता है हमारा बाकर। तो दोस्तों पश्चिमी सुरही जो होती है उसके ढालों को क्या कहते हैं दोस्तों? हम बाकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए इसको इस प्रकार से भी लिखा गया है ताकि आपको परेशानी नहीं हो। भाकर को दोस्तों सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रेणी की तीव्र उबड़ खाबड़ ढलानों को भाकर कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्थान की थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले या बालू का टीला या बालू का टीवा के विशेषता में नहीं है, ठीक है ना, नहीं होती हैं। कौन कौन से बालू का टीला, ठीक है ना, बालू का टीला है दोस्तों, ये बालू का टीवा नहीं टीला की विशेषता में नहीं है, बताइए। ये भी दोस्तों राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। हाँ जी, लसादिया राग फास्फेट, उड़िया राग फास्फेट, बागेलखंड राग फास्फेट या बोराट राग फास्फेट दोस्तों। तो देखिए इसमें सीधा सीधा दिख रहा है हमको कि बागलखंड राग फास्फेट इसमें नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है दोस्तों? बनास बेसिन में, लूनी बेसिन में, माही बेसिन में या चंबल बेसिन में? तो देखिए इसका आंसर हो जाता है हमारा लूनी बेसिन दोस्तों। कौन सा हो जाता है? लूनी बेसिन हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जी हाँ, क्या करना है दोस्तों? सही उत्तर का हमको चयन करना है। कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है या रघुनाथ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है या उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। ये दोस्तों कूट दे रखे हैं, ए और बी सही है, बी सी सही है, ए सी सही है या तीनों सही हैं। चलिए फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है दोस्तों पहले को छोड़कर दोनों सही हैं, अर्थात दोस्तों बीसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कुंभलगढ़ का पठार सर्वोच्च ऊंचा बिंदु नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन है हमारा कि थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? जी बताइए दोस्तों। 2,32,364 किलोमीटर, 2,38,254 किलोमीटर, 2,48,254 किलोमीटर, 2,30,254 किलोमीटर। तो आप सभी को पता है दोस्तों 2,38,254 किलोमीटर थार रेगिस्तान का क्या हो जाता है? वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल दोस्तों 2,38,254 किलोमीटर था इसमें, ये पहले वाले का आंसर भी है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है दोस्तों? जैसे दोस्तों ये हमारा राजस्थान है, ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि पूर्वी मैदानी भागों का, इस तरह दोस्तों पूर्वी मैदानी भागों का भाग नहीं होता है। अजमेर, बूंदी, माउंट आबू या कोटा। तो आप सभी को पता है दोस्तों हमारा माउंट आबू कहाँ होता है? सिरोही में होता है, इधर की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा पश्चिमी सिरा और ये हो गया पूर्वी। तो ठीक है ना, ये पश्चिमी में कौन सा आता है? हमारा माउंट आबू आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या है हमारा। हाँ जी, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटता हुआ क्रम होता है दोस्तों अवरोही क्रम। कौन सा होता है? अवरोही, क्योंकि पेपर में कभी कभी अवरोही भी दे दिया जाता है। तो बताइए दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी दोस्तों, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खो, बावई, तारागढ़ और ऋषिकेश, इसमें सबसे ऊंची चोटी होती है आपकी ऋषिकेश वाली। तो नंबर 1 पर ऋषिकेश आएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा नंबर 1 पर आ जाता है। चलिए नंबर 1 पर डी आता है, तो दोस्तों देखिए ऑप्शंस में सी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है और डी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। आप केवल कौन से बच रहे हैं दोस्तों? डी,
बी और ए बच रहे हैं। तो बताइए अब दोस्तों इसमें से नंबर 2 पर कौन सी आती है? तो दोस्तों नंबर 2 पर आती है हमारी खो। कौन सी आ जाती है? खो आ जाती है, ठीक है ना, यानी कि ये वाली। तो हो जाएगा डी ए। तो दोस्तों डी ए हमारा किस में बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। किस में बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है डी ए। तो ये क्या हो जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर ये, नंबर 3 पर ये और नंबर 4 पर ये हो जाती है, ठीक है ना। तो कोड बनता है दोस्तों हमारा ये वाला DACV, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। जी अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? हाँ जी, दक्षिण में कौन कौन सी होती है दोस्तों? ये 4 चोटी दे रखे हैं दोस्तों। जैसे हमारा ये क्या है दोस्तों? राजस्थान होता है, ठीक है ना, राजस्थान होता है, चतुष्फलकीय तो होता है ना। तो मैंने नॉर्मल सा राजस्थान का चित्र बना दिया है। इसके दोस्तों बीचों बीच में से हमारी क्या जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है। तो ये क्या हो गई? हमारी अरावली हो जाती है, अरावली, ठीक है ना। क्या हो गई? अरावली। अब ये कह रहा है कि दोस्तों इसमें से कौन सी चोटी हमारी दक्षिणी श्रेणी में, क्योंकि ये तो कहाँ है? हमारा उत्तरी पूर्वी, ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी हिस्सा होता है और ये क्या है? हमारा दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसमें कि दक्षिणी श्रृंखला में कौन सी है, यानी इधर की तरफ दोस्तों कौन सी होती है। सभी को पता है दोस्तों, देखिए जैसे हमारी नाग पहाड़ी होती है, ये दोस्तों बीचों बीच में हो जाती है, क्योंकि अजमेर बीचों बीच में होता है और ये अजमेर में पाई जाती है। रघुनाथ दोस्तों आपकी सीकर में हो जाती है, अर्थात इधर प्रकार हो जाएगी। तारागढ़ भी दोस्तों हमारी अजमेर में होती है, तो ये भी अजमेर में ही हो जाती है। अचलगढ़ दोस्तों हमारी सुरोई में होती है, तो ये यहाँ हो जाती है, ठीक है ना। तो सुरोई में होने के कारण दोस्तों ये सबसे दक्षिणी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? दक्षिणी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका अचलगढ़ हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? अचलगढ़ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या है हमारा। इसमें देख लीजिए, दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंतर्गत राज्य के सिरोही, उदयपुर और राज्य संबंध जिले आते हैं। इस पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश में अरावली की श्रेणियां अत्यधिक सघन व उच्चता लिए हुए हैं। इसमें सिरोही के जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित गुरु शिखर दोस्तों सबसे ऊंची होती है, जिसकी दोस्तों 17-22 मीटर होती है। कभी कभी दोस्तों 17-27 भी दे दी जाती है। 5 मीटर का दोस्तों मंदिर बना हुआ है, इसलिए इस पर क्या हो जाती है? 17-27 भी हो जाती है। सर्वोच्च शिखर है, यहाँ की उन्नत प्रमुख उच्च पर्वतीय चोटियां भी हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, गुरु शिखर के बाद दोस्तों नंबर 2 पर आती है हमारी शेर, शेर के बाद आती है अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद आती है देलवाड़ा, ठीक है दोस्तों, और फिर आती है आबू और फिर आती है हमारी ऋषिकेश दोस्तों। ये 6 चोटियां हो जाती हैं, अधिकतर मोस्ट इंपोर्टेंट 2 अधिकतर पूछी जाती हैं। जी अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ अवस्थित होता है, क्या बात है? भोराट पठार में, मध्य माही मैदान में, हाड़ौती प्रदेश में या चंबल बेसिन में दोस्तों? आप सभी को पता है कि दोस्तों हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती कौन से में दोस्तों? हाड़ौती प्रदेश में 4 जिले आते हैं हमारे, कोटा, बारां, झालावाड़ और कौन सा आता है दोस्तों? बूंदी। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? हमारा हाड़ौती पठार का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कम होती है? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश की है ना, कि इसमें ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से थार मरुस्थल, जो हमारे राजस्थान में थार मरुस्थल है, उसकी दोस्तों समुद्र तल से, यानी दोस्तों हमारे दक्षिण में समुद्र है कि नहीं है? अरब सागर है, हिंद महासागर है और बंगाली खाड़ी है। तो ये कह रहा है कि समुद्र तल से ऊंचाई कौन सी होती है? देखिए भारत की तल से सबसे कम ऊंचाई है, हाँ जी, कम ऊंचाई है समुद्र तल से। अब देखिए आपको पता है कि इस प्रकार से दोस्तों हमारा राजस्थान होता है, ठीक है ना। इसमें से दोस्तों ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला होती है और इधर की तरफ दोस्तों हमारा क्या होता है? जी थार मरुस्थल होता है। कौन सा मरुस्थल होता है दोस्तों? हमारा थार मरुस्थल हो जाता है। और आप सभी को पता है कि दोस्तों इन सभी इस स्थिति में बहने वाली नदियां दोस्तों सभी की सभी किस प्रकार बहती हैं? अरब सागर में जाकर मिलती हैं, यानी कि दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही हैं। तो आप सभी को पता गया कि उत्तर वाला हिस्सा सबसे ऊंचा होता है और दक्षिण का हिस्सा सबसे नीचा हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणी भाग हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग दोस्तों सबसे नीचा होता है, ठीक है ना, कम ऊंचाई होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। जी अगला है कि उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, कहां पर पाई जाती हैं दोस्तों? उत्खात स्थलाकृति हमारी कहां कहां पाई जाती हैं? बताइए फटाफट से। झालावाड़ में दोस्तों,
ठीक है ना। ये झालावाड़ है, ये झालावाड़ी नहीं है। झालावाड़ डूंगरपुर में, बिल्कुल गलत। गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में, बिल्कुल गलत। घग्गर नदी बेसिन में, ये भी गलत है। धौलपुर सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही कहते हैं दोस्तों। उत्खात को कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं दोस्तों? बीहड़ कहते हैं, जो कि चंबल नदी में अधिकतर, चंबल बेसिन नदी में अधिकतर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? क्या बात है दोस्तों, मध्य अरावली मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा राजस्थान है और ये दोस्तों मध्य अरावली क्या है, हमारी अरावली श्रृंखला है। तो इसके मध्य में दोस्तों कौन सा होता है? रघुनाथ आपकी दोस्तों सीकर में स्थित होती है, तो ये तो हमारा उत्तरी हो जाता है। गुरु शिखर दोस्तों दक्षिण में हो जाता है, क्योंकि सरोई में होता है। खो अलग होता है। और दोस्तों नागपाड़ी हमने आपको बताया था अजमेर में, तो अजमेर दोस्तों नागपाड़ी बिल्कुल सही हो जाती है। इसी से दोस्तों हमारी कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी दोस्तों इसी से निकलती है हमारी। कौन सी नदी? लूनी नदी दोस्तों नागपाड़ी से निकलती है। चलिए अजमेर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता है? क्या बात है दोस्तों, जालौर क्षेत्र में कौन कौन से पर्वत नहीं होते हैं? रोजा भाकर, जोलीरा पहाड़, इसराना भाकर या गोकुंदा। दोस्तों आप सभी को पता है कि गोकुंदा हमारा उदयपुर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? उदयपुर में होता है। तो बाकी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोकुंदा हो जाता है। बाकी के दोस्तों ये तीनों के तीनों हमारे कहाँ हैं? जालौर में हो जाती हैं। रोजा भाकर, झालोरी पहाड़ और इसराना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? जी क्या बात है, शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से नीचा है। सायरा, रघुनाथगढ़, जरगा, खो। जी बताइए कौन सा हो जाता है? तो दोस्तों इसका अर्गा होता है कौन सा? जरगा हो जाता है। कौन सा? जरगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। देख लीजिए इसमें दोस्तों गुरु शिखर सिरोही कितने होता है? 1722 मीटर। शेर 1593, देलवाड़ा, सिरोही, जरगा 1431, अचलगढ़ कितना होता है हमारा? जी 1380, कुंभलगढ़ दोस्तों 1224, ठीक है। चलो अगला भी देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करना है आपको, ठीक है ना। ये कह रहा है दोस्तों पहला कथन, अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो थार मरुस्थल है हमारा वो पूर्वी में बढ़ नहीं पा रहा है अरावली की श्रृंखला की वजह से, ठीक है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो उनका राजस्थान की किससे नहीं होता है? अरावली की श्रेणियों से नहीं होता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों वहां पर तो कहाँ से आते हैं? बंगाल की खाड़ी से विक्षोभ आते हैं। जी अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और दोस्तों कौन सा लास्ट वाला कौन से में है? तीसरे में हो जाता है, तो ये भी सही हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू क्षेत्रों में मिलते हैं। जी अच्छा जी। अगला है हमारा अवरोही बालू का स्तूप पुष्कर में मिलते हैं। अवरोधी, ये बिल्कुल गलत है। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त होता है, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 16 का आंसर क्या हो जाता है हमारा? ए और बी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इसमें ये वाला सही है, ये वाला गलत होता है। कौन सा? ये वाला। तो ए और बी बिल्कुल सही हो जाता है। देख लीजिए दोस्तों इसके बारे में। जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सूरतगढ़, झुंझुनू में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप किसी वृक्ष यानी कि वस्तु, झाड़ी, वृक्ष, भवन, पहाड़ी, महाड़ी नहीं दोस्तों पहाड़ी है ये, ठीक है ना। पहाड़ी आदि के अवरोध के कारण उत्पन्न होते हैं। ये मुख्यतः पुष्कर, नाग पहाड़, जोबनेर, सीकर की पहाड़ियों में होते हैं। कौन से? अवरोधी, जो रोकने का कार्य करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राजस्थान में स्थित बागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? बनास, लूनी, चंबल, माही। बताइए दोस्तों, बांगड़ बांगड़ प्रदेश दोस्तों कहाँ होता है? हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में दोस्तों कौन सी नदी बहती है? हमारी माही नदी बहती है। अब देखिए दोस्तों, बांगड़ और बांगड़ ध्यान रखना, बांगड़ और बागड़ ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। बांगड़ और बागड़ दोस्तों ये कहाँ होता है? हमारा शेखावाटी क्षेत्र में, और ये हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ठीक है ना। अब देखिए बांसवाड़ा में दोस्तों कौन सा आता है बीच में? बाड़ा में। बाड़ा में दोस्तों बाम बकरी नहीं आता है, ठीक है ना। और बांगड़ दोस्तों कौन से में आता है? हमारे बाण गंगा। बाण गंगा तो समझ जाना दोस्तों, अलवर में बहती है बाण गंगा, तो उसके ऊपर के शेखावाटी क्षेत्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा, थार का गड़ा किसे कहते हैं? दोस्तों क्या बात है, काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, पेपर में अधिकतर पूछा ही जाता है। थार का गड़ा खारा नलकोल, ताजा नलकोल या चांदन नलकूप या मांडल? ताग्या नहीं दोस्तों, ताजा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होता है चांदन नलकूप दोस्तों। थार का गड़ा चांदन नलकूप होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए इसे, कि सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के जैसलमेर के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई, जिसे थार का गड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? प्रवाह के मैदान को किस रूप में भी जाना जाता है? डेक्कन वाला प्रदेश या पूर्वी मैदानी प्रदेश या अरावली मैदानी प्रदेश या शेखावाटी? हाँ जी बताइए। अंतःस्थलीय प्रवाह दोस्तों, यानी कि दोस्तों जल का अंतः प्रवाह कहाँ पर होता है? किस क्षेत्र में होता है? आप सभी को पता है, शेखावाटी क्षेत्र में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? शेखावाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख भागों में या क्षेत्रों में बांटा गया है? ये तो सभी को पता है दोस्तों, यानी कि भू आकृति की दृष्टि से कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है ना, 4 भागों में बांटा गया है। देख भी लेते हैं दोस्तों कौन कौन से 4 भाग हैं। हमारे राजस्थान को सामान्यतः 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। तालिका 1 को भौतिक प्रदेश को तालिका सेकंड स्थान से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तालिका 1 है भौतिक आकृति, तालिका 2 है स्थल दोस्तों। जयगढ़ की पहाड़ी दोस्तों हमारी कहाँ होती है? ये सभी को पता है कि जयपुर में होती है, यानी कि नंबर 3 आ जाएगा सबसे पहले। त्रिकुट पहाड़ी दोस्तों हमारी जैसलमेर में होती है। कहाँ पर होती है? जैसलमेर में। एक दोस्तों कहाँ होती है? हमारी करौली में भी होती है, त्रिकुट पर्वत पर, ठीक है ना। लसाड़िया का पठार दोस्तों कहाँ होता है? हमारा जैसलमेर झील में होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हो जाता है, रघुनाथ की पहाड़ी सीकर में हो जाती है। तो क्या बन जाता है? 3 4 1 2, 3 4 1 2 दोस्तों हमारा 3 में हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हाँ जी देख लीजिए अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरे हैं, ठीक है ना, यानी कि शिखरे हैं। इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में दोस्तों, कौन से में? अवरोही क्रम में करना है। गुरु शिखर दोस्तों सबसे ऊंचा होता है, सभी को पता है। तो ए दोस्तों हमारा कौन कौन से में है दोस्तों? ए में है, सी में है और डी में है। तो बी वाला आंसर तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत हो जाता है, इसको काट दिया करो, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारी होती है शेर, शेर के बाद डी आ जाता है, तो दोस्तों ए वाला भी खत्म हो जाता है। शेर के बाद दोस्तों कौन सी होती है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा दोस्तों हमारा डी हो जाता है, तिलवाड़ा हमारा डी ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने आपको ये बताए हैं। ये वाला आ जाएगा हमारा 3 नंबर पर। तो 3 नंबर ये है, फिर ये है, फिर हमारा ये हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। देख लीजिए दोस्तों, गुरु शिखर का 17-22, शेर का 15-97 होता है। शेर दोस्तों 15-97, दिलवाड़ा सिरोही दोस्तों 14-42, अचलगढ़ 13-80 और कुंभलगढ़ 12-24 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर से चयनित कीजिए, ठीक है ना। देखिए सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। डोरा पर्वत दोस्तों आपका कहाँ होता है? डोरा पर्वत दोस्तों आपका उदयपुर में होता है। कहाँ पर? उदयपुर में। हाँ जी, अर्श की पहाड़ियां दोस्तों आपकी सीकर में हो जाती हैं, अर्श की पहाड़ियां सीकर में हो जाती हैं, ठीक है ना। तो देख लिए इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा बनना है आपका? डोरा पर्वत सीकर हो जाता है, अर्श की पहाड़ियां हमारी उदयपुर हो जाती हैं। तो बताइए हाथीनाल दोस्तों कहाँ होता है? और दोस्तों कमली घाट, कमली घाट कहाँ हो जाएगा? बताइए फटाफट से दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 में फटाफट से बताइए, इंतजार कर रहे हैं हम आपका जी।
कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए फटाफट से। डोरा पर्वत, सीकर दोस्तों, कमली घाट। जी हाँ जी, बताइए। तो देखिए, आप सभी को दिख रहा है कि दोस्तों कि पहले में दूसरा केवल हमारा पहले पहले में है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। ओसियत, जोधपुर, बालेरी, चूरू, देशनोक, बीकानेर। जी हाँ, नाता, रामगढ़, सीकर दोस्तों, ये हमारा गलत आंसर हो जाता है। तो बाकी दोस्तों ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी। दोस्तों इसमें आपका डे वाला नहीं दिख रहा है, वो हमारा ए बी सी ही है। ठीक है ना। कौन सा है, ए बी सी। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है ये, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं। बरखान मुख्य रूप से भालेरी, रतनगढ़, चूरू, सीकर, मैथा, नदी घाटी, जैसलमेर, लून, कड़ंसर, सूरतगढ़, बाड़मेर, होशियाबाद, जोधपुर में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या बात है, कोटा, झालावाड़, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर या अलवर, सवाई माधोपुर। दोस्तों बताइए किस क्षेत्र में पाए जाते हैं धौलपुर और, दोस्तों बताइए, राजस्थान में विंध्य कगार दोस्तों किस में पाए जाते हैं, धौलपुर, करौली में पाए जाते हैं। ठीक है ना, धौलपुर, करौली में। कगार कह रहा है दोस्तों। ठीक है ना, विंध्य कगार, ध्यान रखना ये अलग चीज है। जी देख लीजिए, विंध्य कगार की भूमि चंबल व बनास नदियों के बीच में स्थित है। ये चंबल बनास नदियों के मध्य करौली धौलपुर जिले का भूभाग होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। जी दोस्तों, ऑप्शंस हमारे देख लेते हैं कौन कौन से नीचे हैं। ऑप्शन दोस्तों हमारे नीचे 2 और 3 भी है, और 1 2 3 है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको देख लेना है। जी बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कोड को मिलान कीजिए। चलो इसको ऊपर कर देते हैं दोस्तों। अब बताइए फटाफट से, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद में स्थित है, या उत्खाद स्थाकृत चंबल बेसिन में स्थित है, या रघुनाथ उत्तरी अरावली में स्थित है। दोस्तों ये वाला और ये वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, और ए आपको बताना है। जी ए हमारा बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। ठीक है ना, ए हमारा गलत होता है, ए और 2 सही है, तो 2 और 3 हमारा राष्ट्रीय आंसर हो जाता है। देख लीजिए कि बोराट का पठार उदयपुर के गोकुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ है। चंबल बेसिन क्षेत्र में मुख्यतः उत्खात स्थलाकृति फैली है। रघुनाथ चोटी 10-50 मीटर बेसिन सीकर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा होती है दोस्तों किस चीज की, अरावली पहाड़ी का बिल्कुल गलत, विंध्य पर्वत का दोस्तों बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये कहाँ की होती है, पहाड़ी हिस्सा दोस्तों विंध्यन की पहाड़ियों का होता है, सतपुड़ा की नहीं, मैदानों का नहीं। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित होती है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, बालू का पत्थर या बेलसाट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी बालू का पत्थर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान बांगड़ प्रदेश आर.एल. सिंह द्वारा वर्णित की भौगोलिक प्रगति कैसी है दोस्तों। जी हाँ, 29वें का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये दोस्तों हमारी होती है अर्ध मरुस्थलीय। क्या होती है, अर्ध मरुस्थलीय। वह क्षेत्र जहाँ नदियां प्राचीन काल में बहती थी और वर्तमान में वहाँ कोई नदी नहीं बहती है। पुरानी उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे अनुपजाऊ मिट्टी बन गई है, अतः अनुपजाऊ मिट्टी के मैदानों को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए चैनल को अवश्य जरूर तैयार से क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है दोस्तों, हाड़ौती का पठार दोस्तों किसका भाग होता है, विंध्यांचल का प्रदेश बिल्कुल नहीं, मालवा का पठार बिल्कुल सही हो जाता है। ये दोनों बिल्कुल गलत हो जाते हैं, तो मालवा का पठार हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ने के लिए, इसी प्रकार दोस्तों टेस्ट सीरीज देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, बेल आइकन को दोस्तों पढ़ना दबाना मत भूलिए दोस्तों। और दोस्तों डेली 7:30 बजे दोस्तों आपकी लाइव क्लास भी आती है। जी हाँ, लाइव क्लास में दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस भी करते हैं। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद दोस्तों।